सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसा वो कौन सा प्रॉब्लम अराइज हुआ जिसकी वजह से हमें मोबाइल आईपी की ज़रूरत पड़ी, एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि मोबाइल आईपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने घर में बैठे हुए हो। अब अगर तुम अपने घर में बैठे हुए हो तो जो तुम्हारा मोबाइल है वो किसी ना किसी नेटवर्क को तो बिलोंग करता होगा, राइट? और जिस नेटवर्क को वो मोबाइल बिलोंग करता होगा उस नेटवर्क को तुम कहोगे होम नेटवर्क। तो इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल होम नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक दोस्त भी है जो दुबई में अपने घर में बैठा हुआ है। तो अगर वो दोस्त दुबई में अपने घर में बैठा हुआ है तो उसका भी मोबाइल उसके नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, राइट? अब जिस भी नेटवर्क से उसका मोबाइल कनेक्टेड होगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेटवर्क एक फॉरेन नेटवर्क होगा। ओके, इसका मतलब उसका जो मोबाइल है वो फॉरेन नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पे एक मैसेज सेंड करना है। अब हमारी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पे मैसेज सेंड करना है, बट इन टेक्निकल टर्म्स हम ये कहते हैं कि तुम्हें अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पे एक आईपी पैकेट सेंड करना है। अब ये जो आईपी पैकेट है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ डेटा, यानी कि बेसिकली तुम्हें क्या उसको सेंड करना है वो, एंड दूसरी चीज़ डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसको ये पता होता है कि उसको किस नेटवर्क के अंदर जाना है और उस नेटवर्क के अंदर जाके किस डिवाइस को उसके अंदर का डेटा देना है। ओके, अब तुम उसको ये आईपी पैकेट सेंड करते हो, तो जिस वक्त उसको तुम ये आईपी पैकेट सेंड करते हो उस वक्त अगर वो इंसान इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो ही उसको वो आईपी पैकेट मिलेगा। बट अगर उस वक्त वो इंसान इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर उस वक्त ये चलते चलते किसी और नेटवर्क में चला गया तो वो आईपी पैकेट इसको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जिसको ये पता था कि किस नेटवर्क में जाके किस डिवाइस को वो डेटा देना है, वो इस नेटवर्क के अंदर चला तो जाएगा बट इस डिवाइस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है वो इस डिवाइस को लेके कहीं दूसरे नेटवर्क में चला गया। तो इसलिए उस आईपी पैकेट को ये डिवाइस इधर मिलेगा ही नहीं और इसीलिए वो इसको वो डेटा दे नहीं पाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले गए। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया एंड दे केम अप विद फ्यू सॉल्यूशंस, और वो जो फ्यू सॉल्यूशंस थे उनमें से कुछ सॉल्यूशंस ये है: DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS डायनेमिक नेम सिस्टम, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है। बट जितने भी सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के लिए निकाले गए, सारे के सारे सॉल्यूशंस के कोई ना कोई ड्रॉबैक्स थे या सारे के सारे सॉल्यूशंस के कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस थे, और इसीलिए सारे के सारे सॉल्यूशंस को टर्मिनेट कर दिया गया। और बहुत मेहनत के बाद दे केम अप विद अ वेरी गुड सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड एज मोबाइल आईपी। मोबाइल आईपी में क्या होता है? मोबाइल आईपी में ये मैटर नहीं करता कि जो सेंडर है वो उसके नेटवर्क से कनेक्टेड है या किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है, या ये भी मैटर नहीं करता कि जो रिसीवर है वो उसके नेटवर्क से कनेक्टेड है या किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है। कुछ भी मैटर नहीं करता। सेंडर और रिसीवर कोई भी नेटवर्क में हो सकते हैं और उन्हीं नेटवर्क में रह के वो एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और एक दूसरे के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। मोबाइल आईपी का ये फ़ायदा होता है। इन शॉर्ट, लाइक इन वन सेंटेंस अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि मोबाइल आईपी इज़ लोकेशन इंडिपेंडेंट, राइट? अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मोबाइल आईपी के अंदर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस परमानेंटली दे दिया जाता है और उसके वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, राइट? अगर मोबाइल आईपी है तो अगर ये होम नेटवर्क में है और उसने मैसेज सेंड किया, और अगर ये इधर नहीं है और अगर ये इधर भी है, दैट्स फाइन, उसको मैसेज मिल जाएगा। ये मोबाइल आईपी का फ़ायदा होता है। अब ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, बट अगर आप ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको एग्ज़ाम में इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आप मेरे नोट्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए या बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे नोट्स रेफ़र कीजिए। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? अब मोबाइल आईपी को लोग एक अलग तरीके से भी देखते हैं। मतलब बेसिकली मोबाइल आईपी का एक दूसरा भी एक्सप्लेनेशन है जो मेरे पहले वाले एक्सप्लेनेशन से काफ़ी सिमिलर है, ठीक है? मैं आपको मोबाइल आईपी अब एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सालों पहले क्या होता था? बहुत सालों पहले
अगर तुम अपने घर में हो अपने मोबाइल के साथ, तो तुम अपने मोबाइल से इंटरनेट तब तक ही एक्सेस कर सकते थे जब तक तुम अपने घर में हो, या जब तक तुम्हारा जो मोबाइल है वो अपने होम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर तुम अपने घर से बाहर जाओगे तो तुम अपने मोबाइल से इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम था, तो जो बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनने ये सोचा कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके वजह से अगर तुम घर में हो या घर से बाहर हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम कहीं पे भी रह के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा उनको लगा जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। एंड देन दे केम अप विद लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, जिनमें से कुछ सॉल्यूशंस ये थे, सारे के सारे सॉल्यूशंस में ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम था या कोई ना कोई ड्रॉबैक था। एंड फाइनली बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स करने के बाद दे केम अप विद दिस सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोबाइल आईपी। मोबाइल आईपी में क्या होता है, मोबाइल आईपी में मैटर नहीं करता कि तुम अपने घर में हो या घर से बाहर हो, तुम कहीं पे भी रह के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। एंड सेम लॉजिक अप्लाइज विद द पर्सन जिसको तुम मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है। ये भी मैटर नहीं करता कि ये इसके घर में है या इसके घर से बाहर है, ये कहीं पे भी रह के इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, राइट। तो बेसिकली यही हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम घर में हो, उसको मैसेज सेंड करते हो और ये घर से बाहर है यानी कि इधर है, तो इधर रह के उसको वो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल आईपी का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें मैटर नहीं करता कि कोई कहाँ पे है। तो बेसिकली दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है जो मेरे पहले एक्सप्लेनेशन से काफ़ी सिमिलर है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।